जय महाकाल मित्रों। तो आप लोग सोच रहे हैं कि हमें आंदोलन में जा रहा है कि नहीं जाना है। तुम लोग डर रहे हो, तुम लोग इस आंदोलन से भाग रहे हो, तुम लोग अपना पूरा टाइम चाय सुट्टा पीने में और रील देखने में निकाल रहे हो, है ना। और अपनी जवानी ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। इस जवानी का क्या मतलब? हाँ, आपने वो गाना तो सुना होगा ना, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। समझे? तो मरे हुए लोगों जाग जाओ, समझे ना। ये कोई ऐसा नहीं है तुम सोच रहे हो कि हम ये सवार आंदोलन में नहीं जाएंगे, आयोग में नहीं जाएंगे। आप अधिकारी बन जाओगे ना, उसके बाद भी आपको आंदोलन करना है ना। अगर पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज पढ़ते होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि नायब तहसीलदार लोग, उच्च अधिकारी लोग भी अपने लिए, अपनी मांगों के लिए हड़ताल करते हैं। ठीक है ना। तो जो जायज मांग है उसके लिए हड़ताल हमें करना पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल। ठीक है ना। सबको साथ खड़ा ही होना पड़ेगा। अगर आप आज खड़े नहीं होंगे तो कल को आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आप ये सोच रहे हैं ना कि हमें कोई मतलब नहीं है भाई, हमारा चेहरा आ जाएगा, हम क्या करेंगे अकेले जाके, हम क्यों जाए, कुछ नहीं होने वाला। पीएससी तो अपनी मन की करता है, पीएससी ने तो अब तो कैलेंडर भी जारी कर दिया है। ठीक है ना। तो ऐसे मेरे को बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, तो वो डाउट को मैं आज आपके सामने क्लियर करने आ रहा हूं कि सबसे पहले आपके अंदर पूरे डाउट क्लियर होने चाहिए कि ये आंदोलन केवल अभी का आंदोलन नहीं है। आप सिलेक्ट हो जाओगे, इसके बाद भी आपको अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और आपको अगर नहीं पड़ता है तो आप अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत कर लेना कि आंदोलन तो आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है ना। मेरे सामने कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं कि बच्चे पूछ रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना। आपको क्या पता कि इससे कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है? अगर इससे कुछ होने वाला नहीं रहता ना तो आयोग इतने हलचल नहीं करता। आयोग को पता है कि आंदोलन होने वाला है, इसलिए वो नोटिफिकेशन का लॉलीपॉप देने वाला है। पहली बात तो नोटिफिकेशन नहीं है, संभावित लिखा हुआ है, संभावित टाइम टेबल है। ठीक है ना। दूसरी बात ये आ रही है कि कुछ लड़कियां ये पूछ रही है कि लड़के इस आंदोलन में जाए कि नहीं जाए, हमारी क्या व्यवस्था है। तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लड़कियां बिल्कुल निश्चित होकर इस आंदोलन में जाइए, उनकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है ना। उनके रहने खाने पीने की सबकी पूरी व्यवस्था है, उनको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। और मैं जितनी भी मैडम, यूट्यूब वाली मैडम है, उनसे विनती करना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करिए कि वो इस आंदोलन में आए, क्योंकि गर्ल्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्ल्स ये सोच रही है कि हमें कुछ नहीं होगा, हमारा कोई मतलब नहीं, हमें क्या मतलब है। तो गर्ल्स के पास सबसे कम टाइम होता है। ठीक है ना। 3-4 साल बाद उनकी शादी हो जाएगी, फिर वो गृहस्थी संभाल लेगी, फिर अधिकारी का सपना उनका बच्चा पूरा करेगा। ठीक है ना। तो आप, ये लड़कियां लोग सबसे ज्यादा संख्या में लड़कियों को ही उस आंदोलन में जाना है, क्योंकि अभी आज के टाइम में मैं देख रहा हूं कि पीएससी की ओर ज्यादा से ज्यादा रुझान लड़कियों का ही हो रहा है। मेरे अकेले के आने से क्या होगा, इसके पहले भी कई आंदोलन हुए। कई भी लोग ऐसे बोल रहे कि भाई इससे पहले बड़े बड़े आंदोलन कर लिए। कुछ चुतिया लोग मेरे को मिले तो बोले 19-20 में हमने इससे बड़े आंदोलन कर लिए। अरे भाई, उस टाइम आंदोलन करे, कुछ सफल हुए कुछ असफल हुए, ये सब डिपेंड करता है कि आपका संख्या बल कितना है। आप अधिक से अधिक संख्या बल में आएंगे और अधिक से अधिक टाइम तक रहेंगे वहां, तो 110% आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, लेकिन 50% तो पूरी होगी ना। पदों की संख्या बढ़ेगी, कॉपी दिखाई जाएगी, जो उनको लग रहा है कि यहाँ जायज मांगे। और पहली बात आपको ये बता दूं कि इस बार जो भी आंदोलन हो रहा है सब मेंस इंटरव्यू वाले छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कोई राजनीति और नेतागिरी नहीं है, या फिर ऐसे फालतू लोग नहीं है। आप ये समझ रहे हो कि क्या कहते, तो ये तो वही है, फालतू लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो जो भी ये आंदोलन का नेतृत्व करता है वो सब इंटरव्यू और मेंस वाले, क्वालिफाई वाले लोग हैं। ठीक है ना। ऐसे आप ये समझना मत। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग से मैंने बात किया लाइब्रेरी में जाके, कोचिंग में जाके, तो बोलते हैं भाई शांति से पढ़ाई करो, पीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है ना। और पीएससी किसी की नहीं सुनता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि शांति से पढ़ाई करो, तो जो 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई है, उनसे ज्यादा तो आप पढ़ नहीं सकते हो। आपको ये चीज अगर आज समझ में नहीं आ रही तो 1 साल बाद समझ में आएगी कि हाँ, वो उस टाइम पे भाई लोग सही कह रहे थे कि उस टाइम पे अगर हम लोग खड़े हो जाते और 2-3 दिन डट जाते तो आज परिणाम कुछ और रहता। अगर आप मान लो कि फिर से उसने इस बार 100-150 से ज्यादा वैकेंसी फिर से नहीं आनी है, 150-200 वैकेंसी आएगी, और उसमें से आधी वैकेंसी मैंने बता दी है। पुराने लोग जो है उनके लिए 30 दिन पर्याप्त है, वो 30 दिन में पढ़ के फिर से क्वालिफाई कर लेंगे और मेंस भी निकाल लेंगे। जो नए छात्र जो सोच रहे हैं ना कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो सबसे ज्यादा सर्वाइव नया छात्र ही करने वाला है। सबसे ज्यादा मुसीबत उसी को उठाने वाली है। 1 साल बाद उसको समझ में आएगा। आपको अभी आज समझ में नहीं आ रहा ना, 1 साल बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं अरे भाई अपन को तो बस एक सीट से मतलब है, सब टाइम की बर्बादी है। कुछ टाइम की बर्बादी नहीं है। टाइम की बर्बादी तब होगी जब आपके 3-4 साल चले जाएंगे, है ना। अभी 3-4 घंटे देने से आपकी कोई टाइम की बर्बादी नहीं हो रही। और कौन कितना पढ़ रहा है सबको पता है, लाइब्रेरी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दुकानों में बैठ के क्या हो रहा है क्या हो रहा है, सबको सब पता है। और जो घर में बैठ के फोन देख रहा है उसको ही पता है कि क्या कर रहा है। आपके 5-6 घंटे देने से आपकी कोई टाइम की बर्बादी नहीं होगी।
कुछ लोग पूछ रहे हैं कोचिंग संचालन और लाइब्रेरी वालों का क्या सपोर्ट है। तो ये पहली बार हो रहा है, इसके पहले आज तक मैंने नहीं देखा है कि कोचिंग संचालन और लाइब्रेरी वाले सपोर्ट में आए। ठीक है ना। अब मेरे द्वारा जो वार्निंग दी गई थी कि अगर कोचिंग संस्थान इसमें सम्मिलित नहीं होते तो हम उसका बॉयकॉट करेंगे, और कल 18 तारीख को अगर कोचिंग संस्था और लाइब्रेरी वाले हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम छात्रों ने डिसाइड किया है कि उनका सोशल मीडिया में बॉयकॉट किया जाएगा। ना उनकी कोई किताब ली जाएगी, ना उनकी कोई कोर्स लिए जाएंगे, ना उनकी कोई टेस्ट सीरीज खरीदी जाएगी। जो टीचर कोचिंग संस्था अपने बच्चों के साथ वहां उपस्थित होंगे उसी की कोचिंग की टेस्ट सीरीज ली जाएगी, उन्हीं के कोर्सेज लिए जाएंगे और उन्हीं की बुकें ली जाएगी। ठीक है ना। कुछ कह रहे कि भाई हम तो व्यापम वाले, हमारा क्या फायदा। भैया व्यापम वाले को भी बहुत फायदा है। ठीक है ना। व्यापम में भी लफड़ा हुआ है। आप अगर हमारा साथ देंगे और फॉरेस्ट की 100-200 पोस्ट आती है तो पूरे व्यापम वाले फॉरेस्ट की पोस्ट को भरते हैं, है ना। तो अगर आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें शामिल होते हैं तो हम फॉरेस्ट की मांग भी रख रहे हैं, तो फॉरेस्ट की अगर वैकेंसी बढ़ती है तो वनडे एग्जाम वाले भी दे देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्यापम वाले पीएससी नहीं देते और पीएससी वाले व्यापम नहीं देते। जब आपका यहाँ भोपाल में आंदोलन होगा तो पीएससी वाले भी छात्र भी आपके साथ खड़े रहेंगे। तो अपन सबको मिलकर एक साथ एकत्रित होना है। तो मैं गोपाल सर से ये भी बोलना चाहूंगा कि आप अपने जो भी छात्र हैं उनको लेकर वहां उपस्थित हो, ताकि हमको ये दिखाना है कि हम कोई अलग नहीं है, हम सब एक है और सब सेफ है। ठीक है ना। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप सब एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो आगे भविष्य में आप याद रखना, जो पुराने अधिकारी है ना वो बोलते हैं कि आज के नव युवाओं के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, उन्हें अपने आत्मसम्मान की कोई भी चिंता नहीं है। उनको गाली बकते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ भी मतलब नहीं, उनके साथ जो चाहो वो कर दो। जो एग्जाम के पहले से चालू हो जाएगा और आप अधिकारी बनने तक चलता रहेगा, है ना। आप इनके झांसे मत आइए कि अपन को कोई मतलब नहीं, अपन तो शांति से बैठे रहेंगे, जो होना होगा होगा, वो दूसरे लोग जाएंगे वहां इंदौर वाले करेंगे। अभी मेरे को मैसेज आए थे इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सब जगह से, दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं। और अगर आप नहीं आ सकते तो आप आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। वो ग्रुप में एक पेमेंट का QR कोड डला हुआ है, उसमें आप अपने साइड से जो भी मदद है वो आप कर सकते हैं, ताकि वहां पर उपस्थित जो भी छात्रगण जा रहे हैं उनकी व्यवस्था अच्छे से हो सके। ठीक है ना। जब तक सब कोई साथ खड़े नहीं हो सकते तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना। आज नहीं तो कल आपको जागना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना। और अगर अभी नहीं जागे तो कब जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं है। फिर तो हम आगे से यही बोलेंगे कि सर आप तो बिल्कुल 70 वैकेंसी निकालिए और कोई रिजल्ट मत दीजिए। अगर ये छात्र ऐसे सोए हुए हैं, ये सोए प्रदेश के अगर छात्र है तो आप इनके साथ और अत्याचार करिए। इनको नहीं आना है ना, आप 5-5 साल रिजल्ट मत निकालिए और 5-5 वैकेंसी निकालिए, तब इनको समझ में आया है कि ये छात्र क्या करना चाहते थे। और जो पुराने हैं वो हमारे आज नहीं तो कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा। जो नए छात्र है सबसे ज्यादा परेशानी आने वाले टाइम में उनको होने वाली है। ठीक है ना। तो नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।